नमस्कार दोस्तों। स्वागत है वंस अगेन आप सभी का अपने मनपसंद शो में, जहां हम करते हैं मन की बात। सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, बूझेंगे कि क्या जरूरी है, क्या प्रोसेस, क्या जरूरी है, क्या साइकोलॉजी, क्या माइंडसेट। सब चीजों पे हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ सीखने की, कुछ समझने की। क्या पता हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें आज तक कहीं और ना मिला हो। एक छोटी सी कोशिश है, चलिए ट्राई करते हैं, चलिए सीखते हैं, चलिए समझते हैं। बट बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको इतना बता दूं, आज के जो हमारे गेस्ट है वो पिछले 36 सालों से शेयर मार्केट में है। जब बच्चे गुड्डे गुडियों के साथ खेलते थे, तब मैडम स्टॉक मार्केट में खेलती थी। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट नन अदर देन ज्योति बुधिया मैम। सो लेट्स पुट अप आवर हैंड टुगेदर एंड लेट्स वेलकम ज्योति बुधिया मैम। मैम, सबसे पहले मैम मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। आप हमारे चैनल में आए, आपने वक्त दिया दोबारा। एक्चुअली टेक्निकली पहली बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। वेल, आई रियली डू अपोलोजाइज, बट यस, आई एम ग्रेटफुल कि आपने वक्त निकाला। थैंक यू वेरी मच। मैं स्वागत करता हूँ। छोटी सी कोशिश है कि सही लोगों के साथ सही चीजें और सही समय पे हम लोगों को दो, सभी का भला भी हो। प्लीज सॉरी मत बोलिए। टेक्निकल ग्लिचेस सब जगह आती है। कोई नहीं, कोई नहीं। तो चलिए मैम, शुरुआत करते हैं। बट यस, देखिए, बिफोर वी प्रोसीड। जहां तक रिकॉर्डिंग का सवाल है, जो भी है, मैं जितना अपना बेस्ट कर सकती हूँ उतना हमेशा कोशिश करती हूँ। आप उसका टेंशन ना लें कि 10 बार बुलाया, कि एक बार बुलाया, कि 5 बार हुआ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं नहीं मैम, देखिए मैम, आप जिस इस फील्ड में इतने पुराने, मैम आपका शेड्यूल जितना बिजी होगा उतना किसी का नहीं होगा। तो आपसे ऐसा वक्त कुछ नहीं है, पाना ही देखिए। सबसे बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, फाइनली आप दोबारा आ गए। टाइम तो चलिए, निकालना अगर हो तो आदमी कहीं से भी निकाल सकता है। यस, टाइम मैनेजमेंट। आपको तो मैम ऐसे ऐसे शेयर्स के भी नाम पता है जिनका नाम रीनेम्ड हुआ था बाद में, राइट? मुझे नहीं हाँ, पता हो। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 4 बार हो चुका है। सबसे पहला सवाल आपके लिए, स्टॉक मार्केट में आपका स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस? व्हाट इज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द मार्केट? मेरा स्ट्रेंथ है कि मेरा माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग हो चुका है। ओके। इतना स्ट्रांग हो चुका है कि ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है। कभी कभी किसी किसी को लगता है कि शायद मैं रूड हूँ, बोलने में कड़क हूँ, मुझे एक घमंड है, एग्रेसिवनेस है मुझे। लेकिन एक्चुअली क्या है कि मैं जब लोगों को तड़पते हुए देखती हूँ, आते हैं रोते हुए मेरे पास कि भाई मेरा लॉस हो गया, मैं तो 30,000 कमाने वाला महीने का हूँ और मेरा 10 लाख का लॉस हो गया, तो वो चीज मुझे इतनी तकलीफ पहुंचाती है। और मैं ये सोचने लगती हूँ कि इनका माइंडसेट इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है। और वो सब इतनी चीजें देख देख के शायद मेरी आवाज में वैसा आ गया है कि मैं अपने आप से भी रूड हूं और स्ट्रिक्ट हूं। तो इस तरह से मैं अपने माइंडसेट में बहुत स्ट्रांग बनने की कोशिश कर भी रही थी, हो भी रही हूँ। कहीं कहीं लगता है कि उसमें अभी भी थोड़ी बहुत तो वीकनेस आ ही जाती है। ओके। तो मैम, ये तो हुआ कि आप स्ट्रांग इस पार्ट में। वीकनेस मैम ये सेम है मैम, कि कभी कभी आ जाता है, दिस इज द कभी वीकनेस? कभी आ जाता है, और जिस दिन आ जाता है ना, तो फिर पता चलता है मार्केट ने जो उठा के पटका है। ग्रेट। कहीं से चोट दिखाई नहीं देती भैया, लेकिन लगती बड़ी बुरी है। ट्रू है, ट्रू है। अच्छा मैम, तो मैम माइंडसेट जो आप बोल रहे हो डेवलप करने का, मैम कितना वक्त लगा? मतलब अगर मैं बोलूं एक लेमन बंदा, नया नया बंदा आता है, तो हाउ मच टाइम ही शी शुड गिव कि भैया माइंडसेट डेवलप हो जाए? क्या करना चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है? देखिए, माइंडसेट डेवलप करने के लिए क्या है, आपको एक बार लॉस हुआ, उस लॉस का रीजन क्या है, तो पहले आपको नहीं करना है उसकी एक लिस्ट बनाइए, ओके। जो मैं करती हूँ। अब उस लिस्ट को फॉलो करिए। बहुत मुश्किल है, तो लॉस लग जाता है। अब वो लॉस क्यों लगा, नॉलेज की वजह से या माइंडसेट की वजह से, जिसको ग्रीड, फियर, इमोशन, कोई भी वैरायटी का नाम दे दो, उसकी वजह से। अगर उसकी वजह से है, नोट डाउन करो, 10 बार लिखो कि मैं नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक रिपीट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। फिर से अगर वो मिस्टेक रिपीट होती है, आई राइट 20 टाइम्स। ओके। अगर फिर से वो मिस्टेक रिपीट होती है, आई राइट 40 टाइम्स। 40 टाइम्स। फिर ओके। से वो मिस्टेक रिपीट होती है, तो नाउ 100 टाइम्स। जब तक मैं 100 टाइम्स नहीं लिखूंगी, मैं मार्केट में एक ट्रेड नहीं करूंगी। ऐसे करते करते माइंडसेट को स्ट्रांग किया है। लेकिन इसके बाद भी अगर नहीं होता है, तो फिर चाहे आप इसे कुछ भी कह लो, पैसा तोड़ने से तो अच्छा है कि मार्केट छोड़ देना। वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। देखिए, एक सिंपल बात बताती हूँ, मुकेश जी मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। प्लीज।
आप जॉब करते हैं कहीं पे भी, लेट अस से फॉर एग्जांपल, मैं एक रिटेल पर्सन की बात कर रही हूँ कि कहीं जॉब करते होंगे या उनके अंडर में कोई जॉब करते हो, तो वो क्या सोचते हैं कि मुझे हर महीने इनकम हो, मेरी सैलरी आए 1 तारीख को, राइट? अगर ऐसा हो कि उनको 2-3 महीने सैलरी आने के बजाय किसी कारण से बॉस को सैलरी देनी पड़े, तो कब तक चलाएंगे? नहीं मैम, नहीं चल पाएगा। कब तक? 1 महीना? एक दिन भी नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं? यस, ट्रू। ये बात रियल लाइफ में हमें समझ में आती है, मार्केट में नहीं समझ में आती है। ट्रू 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 ट्रू। तो हम यहाँ पे कमाने आए हैं, कमाने के बजाय अगर हम हर महीने देने लगेंगे तो फिर कब तक चलेगा? तो न चाहते हुए भी आवाज में वो थोड़ी बिटरनेस, रूडनेस नेचर में आ ही जाती है जब कोई आके कहता है कि भैया मेरी लॉस हो गई। तो भैया तुम ध्यान क्यों नहीं देते हो? ट्रू। पैसा तुम्हारा है, तकलीफ तुमको होनी चाहिए। मुझे क्यों हो रही है लॉस की तकलीफ? आपका लॉस, आपकी तकलीफ मुझे क्यों हो रही है? लेकिन होती है, उनकी हालत देख के होती है। मैं मैं ट्रूली अगर बोलूँ तो मैम, मेरा भी एक फेज ऐसा था जब मैं भी लॉसेस करता था, फिर मैं किसी से मिला, माइंडसेट मेरा चेंज हुआ। तो मैम या इट्स वेरी ट्रू मैम, अगर जब तक हम माइंडसेट डेवलप नहीं करेंगे, नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। वेरी ट्रू। मैंने एक बार ट्विटर पे एक पोल भी किया था। एवरीबडी नोज ट्रेडिंग, सबके पास नॉलेज है, सारा ज्ञान है, कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, सब कुछ पता है। फिर वो क्या है? कोई भी बंदा कमा नहीं पा रहा है, लॉस किए जा रहा है, लॉस किए जा रहा है, और फिर भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ट्रू। तो वेरी। मैक्सिमम आंसर्स वर द सेम: माइंडसेट, इमोशंस, ग्रीड, फियर। फिर मतलब ये भी पब्लिक जानती है कि मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलना है, बट स्टिल लेकिन वो वही मिस्टेक कर रहे हैं, वो बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। तो मैम ऐसा कोई तरीका है मैम, कोई प्रोसेस या कोई बुक या फिर किसी का मोटिवेशन वीडियो है, ऐसा कुछ जिससे हम किसी को राइट पाथ पे डायरेक्ट कर पाए, भैया तू ये देख सबसे पहले, उसके बाद तू आगे कुछ करना। मतलब डू वी हैव समथिंग लाइक एनी कोई प्रोसेस जिससे हम पता कर पाए वेदर ट्रेडिंग इज मीन फॉर मी, वो मेरे लिए है या नहीं है? ऐसा कोई प्रोसेस या बराबर है। प्रोटोकॉल? आपको किसी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप खुद सेल्फ एनालाइज कीजिए। आपका ट्रेडिंग टेम्परामेंट क्या है? आपका होल्डिंग पावर क्या है? क्या ये जरूरी है 100 लॉट करने का ही होल्डिंग होता है, या 10 लॉट पे ही काम किया जाए? नो नो। आपको अपना ट्रेडिंग टेम्परामेंट देखना है तो आप एकदम स्मॉल क्वांटिटी से काम कीजिए ना। लेट्स से, चलिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। प्लीज प्लीज। आपने जो शर्ट पहनी है, कितने की होगी? ब्रांडेड? 2,000, 5,000, 10,000, 25,000, ज्यादा नहीं मैम, ज्यादा नहीं। 1 लाख? कम। क्यों? नहीं मैम। 1 लाख की क्यों नहीं है? कैजुअल वेयर 1 लाख की क्यों नहीं है? मैम मैं चाहता हूं कि यार नॉर्मल चीजें जो मेरे को, ठीक है, बस ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना है, पैसे को सही जगह क्यों इन्वेस्ट पैसा? करके। नहीं, पैसा है। एक एक जो चीज होती है उसको बोलते हैं बजट। यस। आप लाख लाख रुपए के शर्ट्स रोज खरीद के रोज नहीं पहन सकते। ट्रू ट्रू मैं एक कॉमन मैन की बात कर रही हूँ, ट्रू राइट? ट्रू। तो जब आपको पता है कि आप इतनी महंगी चीज रोज खरीद के नहीं पहन सकते, जिसकी वैल्यू या रीसेल वैल्यू 0 है, तो फिर आप लाख लाख रुपए के ऑप्शंस कैसे खरीद लेते हो जिसकी रीसेल वैल्यू उसको 0 कर देते हो? उसको वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता। लोग 50,000 के ऑप्शंस खरीदते हैं, क्यों भैया? 10-10 लॉट ऑप्शन खरीदते हैं। आपकी कैपेसिटी कितनी है? भाई मेरे पास मुझे जैसे लोग पूछते हैं कि भाई कितना कैपिटल चाहिए ट्रेडिंग पे, मैं कहती हूँ कैपिटल जितना आपके पास है उसके हिसाब से काम कीजिए ना। 5 लाख लेके काम करना जरूरी नहीं है, 5,000 से काम करना है, 5,000 का काम कीजिए। अब आपकी कैपेसिटी अगर 5,000 की है तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में जाने की क्या जरूरत है? आप कैश में काम कैश में कीजिए, आएंगे। वो ट्रू शेयर लीजिए जो आपकी कैपेसिटी में है। पहले 5,000 का 5,200 तो बनाइए। ट्रू। 5,200 का 5,400, 800, 6,000, 7,000 करते करते जब कॉन्फिडेंस बढ़ने लगे
तो थोड़ा थोड़ा और इंक्रीज कर लो। किसने बोला कि एक साथ ही 50,000 के ऑप्शंस खरीदने हैं? या तो वो 0 हो जाएंगे या वो 4 गुने हो जाएंगे। अब ये बताइए, प्रोबेबिलिटी 4 गुना होने की कितनी है और 0 होने की कितनी है? मैम 0 होने का तो मैम 100% है, और 4 गुना होने का मैम 1% है। देखिए ऐसा है, जब 0 होता है ना तो हम आराम से बैठे रहते हैं, जब 4 गुना होने वाला होता है ना तो हम अब एक डबल वीक के लिए भी वेट नहीं करते, उसके पहले यस, निकल चुके होते हैं। यस, ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन ये बात कब समझेंगे हम लोग, ये समझ में नहीं आता है। और जो सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात जो मैंने देखी भी है, सुनी भी है, और जिसकी वजह से मैं काफी लोगों से बात भी करना पसंद नहीं करती हूँ, चाहे वो रूड मुझे कुछ भी बोले, जो लोग पर्सनल लोन लेके और शेयर मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं, अब वो पैसा खो गया, 0 हो गया, नेगेटिव हो गया, तो कहाँ से वो ईएमआई भरेंगे? इतनी दर्दनाक चीजें देखती हूं मैं, तो माइंडसेट अपने आप स्ट्रांग हो जाता है। ट्रू मैम, ट्रू। आप पिछले 36 सालों से मार्केट में, तो मैम व्हाट इज द मैक्सिमम क्वेश्चन दैट यू हैव रिसीव फ्रॉम द पीपल कि हाँ ये इशू है मैडम, यही है क्या? माइंडसेट वाले क्वेश्चन है क्या? कि मैक्सिमम नहीं, लोगों के साथ यही क्वेश्चन आता है कि माइंडसेट नहीं? नहीं, सबका यही है, कितना कैपिटल लगाना चाहिए ट्रेडिंग में और क्या रिटर्न मिलेगा। ओके। तो मैम आपका आंसर वही रहता है और कि आपका स्ट्राइक रेशियो क्या है? ओके, आप दिन के कितने कॉल देती हैं? ओके, और आप कैसे ट्रेडिंग करती हैं? आप हमको अगर सिखाएंगी तो लाइव मार्केट्स में ट्रेड करके सिखाएंगी। आपका आप दिन में कितना कमा लेते हो? ये सब क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। किसी को इस बात से ये फर्क नहीं पड़ता कि नॉलेज सीखें और हम अपना कमाना शुरू करें, वैसे बहुत कम लोग मिलते हैं। यस, 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 मतलब कि मैम फ्रॉम द फर्स्ट डे एवरी सिंगल जो भी आपके पास पढ़ने आते हैं वो छक्का मारना चाहते हैं हर बॉल पे। वो पहले एक एक रन लेके नहीं देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं अगले दिन से ज्योति पूजा मैम के साथ जुड़े और मैडम कॉल दो और हमारे सीधा छक्का लगे, राइट? बस आज वो है ना, ऐसे क्या होता है ना कि एटीएम मशीन जैसी होती है, यहाँ से पैसा डालो, यहाँ से यहाँ से निकालो। डाला, यहाँ से निकलो, क्योंकि ज्योति पूजा। ग्रेट, ग्रेट। हाँ, कोई भी होने दो, चाहे वो किसी के पास भी जाएंगे, उनके दिमाग में एक बात ये है कि यहाँ से पैसा जैसे ही हम डाले, मान लो 1,000 रुपए डाले, तो यहाँ पे सीधा 10,000 रुपए बाहर 10,000 होती है, बाहर आ जाए। यस, यस, विद इन यस। सेकेंड्स। ट्रू, 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 ट्रू। तो मुझे जो ज्यादा क्वेश्चन आए हैं ना, आज तक कोई भी ये नहीं पूछा कि आप अपने आप को डेली इंप्रूव कैसे करते हो, यस। आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल को इंप्रूव कैसे करते हो, आप अपने आप को अपडेट कैसे करते हो, आप कितना स्टडी करते हो पर डे, आप क्या करते हो क्या नहीं, कुछ नहीं। 2-3 चीजें जो मुझे बहुत सुनने को मिलती है वो तो यही है कि कितना कैपिटल चाहिए, क्या रिटर्न आएगा, क्या आपका स्ट्राइक रेट है, नहीं, और अगर आप ट्रेनिंग दे रहे हो तो आपकी फीस क्या है, नहीं नहीं आपकी फीस तो बहुत ज्यादा है, दूसरे लोगों की बहुत कम है, तो भाई यस, यस, ये है वो है, ये सब चीजें बस मुझे बहुत ज्यादा सुनने को मिलती और हैं। आजकल तो मैडम वो पीएनएल वाला भी सिस्टम चल रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि भैया पहले पीएनएल दिखाओ बाद में आगे करेंगे बात। आगे क्या बात करेंगे पीएनएल देख के? कि मैडम आपको ज्वाइन करना है या नहीं करना है, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, आ जाते हैं। अब मैं फिर जवाब दूंगी, मत करो ना, अच्छा, तो ठीक, बोलोगे ठीक। रूड बोल दिया। नहीं, नहीं मैम, ठीक घमंड है, है। ठीक। ठीक है, नहीं, नहीं मैम, मत देखो, ऐसा है, सीखने मैं सीधे मुंह पे बोलती हूँ, सीखना है तो करो, नहीं सीखना है तो मत करो। यस, यस प्लीज, हाँ, क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर रहे, इट्स अप टू यू, यू डिसाइड क्या करना क्या नहीं करना। यूट्यूब पे मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप देख सकते हो मैं कैसा सिखा रही हूँ, कर रही हूँ, ज्वाइन नहीं, करना है वेरी तो गुड करो। मैम। मैं बोलना चाहूंगा मैम, ओपन इंटरेस्ट का जो वास्ट नॉलेज है वो मैंने आपके वीडियो से सीखा, जो आपने 2018 में डाला था। और मोर देन आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा का वीडियो है। आप कुछ ग्रुप्स को दो पढ़ा रहे घंटे थे का आप। वो 2 घंटे का वीडियो मैंने फ्री का डाला हुआ है, सोचो यस, मैंने और कितने मैम अच्छा, आप मेरे जितने भी का वीडियोस देखोगे, कहीं पे कोई मार्केटिंग नहीं है, प्योर नॉलेज है, चाहे वो कोई प्योर, किसी का प्योर, भी वीडियो ट्रू, उठा के ट्रू, देखो। ट्रू, मैंने कहीं पे कोई मार्केटिंग नहीं की है, प्योर नॉलेज शेयर किया है। ट्रू, ट्रू, ट्रू। और ऐसे मैम लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो एक्चुअल नॉलेज शेयर करते हैं विदाउट हाँ, मार्केटिंग। तो मैं शेयर करने को तैयार हूँ, आप लो ना। मैं कब कह रही हूँ कि मेरे पास आके लो, कम से कम देखो, सीखो, करो तो सही, कुछ तो करो, छोटे से ट्राई करो। आपको सीधा सीधा डायरेक्ट कैसे, मतलब आप एक ही दिन में सुपरस्टार तो नहीं बन जाओगे। ट्रू मैम। मैम चलिए आगे बढ़ते हैं मैम। ऐसे मुझे समझ में आ रहा है, बहुत दर्द है। एक ही जगह बहुत टिके ज्यादा, रह जाएंगे। चलिए मैम। बहुत तो ज्यादा। नहीं, एक्चुअली बहुत दर्द है, मैं आपको नहीं समझा सकती, बहुत दर्द है।
कोई नहीं, मैं मेटावर्स में समझेंगे। कभी आइए आप मेरे पास बॉम्बे, और फिर बाद में है ना मेरे साथ बैठिए 2-4 दिन, और एवरीडे जो फोन कॉल्स आते हैं और जो लोग मिलने आते हैं, आप एक बार देखिए, आपका दिमाग हिल जाएगा। और मैं तो पिछले कई सालों से ये देख रही हूँ। नहीं नहीं सोचो, प्लीज। उसके बावजूद मैं अपनी कूलनेस बनाए रखी हूँ। ट्रू। मैंने मैम इतने सालों से इतने हम्बल, मैम एक मेरे बॉस है जो हम्बल है, मयंक सर, और एक मैम आपको मैंने देखा जिससे मैंने ट्रूली अभी बात किया है। मैम आप इतने इनोसेंट है कि यार मैम चरण स्पर्श करने का मन करता है आपका। तो चलिए मैम आगे बढ़े मैम अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो मैम अगला क्वेश्चन मैम, ऐसा कोई 3 रूल एज अ ट्रेडर आप ये बताएं जो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए बीइंग एज अ ट्रेडर। ऐसा कोई 3 रूल जो आप खुद फॉलो कर रहे हैं और जो आप फॉलो करते रहेंगे। पहला, कि अगर मुझे पता चल गया कि मैं ट्रैप हो गई, तो मैं निकल जाऊंगी छोटा सा लॉस लेके, जिसको बोलते हैं स्टॉप लॉस। लेकिन अगर मार्केट को पता चल गया कि मैं ट्रैप हो गई, तो फिर भैया, मार्केट विल किक मी आउट ऑफ द मार्केट। सेकेंडली, चाहे मैं वो चार्ट्स हो चाहे डेटा हो, जो भी मैं स्टडी करती हूँ, मेरी कोशिश ये रहती है कि चार्ट्स और डेटा क्या बोल रहे हैं उनको सुनने की कोशिश कर रही हूँ, ना कि जो मैं देखना चाहती हूँ ना वो देखने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ओके। बार मैंने देखा है लोगों को ये सुनते हुए कि भाई यहाँ से तो बाय आना चाहिए, यहाँ से सेल आना चाहिए, नहीं मार्केट इतना ऊपर जाना चाहिए, नहीं मार्केट इतना नीचे जाए। आप पहले डेटा और चार्ट देखो, वो क्या बोल रहे हैं कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। जब आपको वो दिखे तब देखिए। एडवांस अभी बायस्ड होके चार्ट देखना कि नहीं मुझे बाय ही ढूंढना है, तो वो बहुत डिफिकल्ट काम है। तीसरा, अगर स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन कर सकते हो तो मार्केट छोड़ दो। घर का पैसा तोड़ने से अच्छा है। लेट्स से, देखिए मैं फिर आती हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल पे। प्लीज। आप क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हो कंपनियों के? हाँ जी। क्या देखते हो? मैम कितना ग्रोथ हुआ, कितने परसेंट से हुआ, उसके बाद आगे डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, तीनों यही देखते हो मेनली? हाँ और क्या गाइडेंस है? मैम बेसिकली मैं तो इंट्राडे प्लेयर हूँ, मैं डेली ट्रेड करता हूँ नहीं, तो मैं, बेसिकली। देखिए बात है इंट्राडे की है या किसी की भी, इतने बात चल रही है कि मैंने रिजल्ट्स देखा, चाहे आप इंट्राडे ही ट्रेड क्यों ना हो, तो आप अगर रिजल्ट्स आ रहा है तो उसका भी एक आप देख के ही काम करोगे ना। बिल्कुल हाँ, उसमें इम्पैक्ट देखूंगा कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट क्या हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ जो या भी क्या है, हो रहा है। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो इन्वेस्ट तो नहीं करोगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और कंपनी, और आपको हर साल कंपनी में ग्रोथ चाहिए? नहीं, हर साल कोई कंपनी ग्रोथ भी नहीं दे सकता। क्यों? ऐसे कंपनी है जो हर साल ग्रोथ नहीं दे रहा, किसी ना किसी क्वार्टर में तो वो डिप होंगे ही, रिजल्ट कहीं ना कहीं बैड होगा ही उनका। लेकिन ओवरऑल आप चाहते हो ना कि ईयर ऑन ईयर ग्रो हो। हाँ, वो तो मैम अंदर अच्छा, से है कि मैम ये रेनो ग्रो होना, हमारे पैसे बढ़ने चाहिए। राइट। अब इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ कि आप ये चाहते हो कंपनी ग्रो करे, तो कंपनी ने कुछ ना कुछ तो स्टडी करती है अपने रिसर्च डेवलपमेंट में, अपने टेक्नोलॉजी में, अपने प्रोडक्ट्स में, मार्केटिंग में, सब में इम्प्रूवमेंट लाएगी तो हर साल ग्रो करेगी। यस। ट्रू। सेम सेम ग्रोथ में क्या वो टिकी रहेगी? नहीं, विल यू बी हैप्पी कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दूं? अगर ग्रोथ तो ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है तो आई कैन इन्वेस्ट, अगर सेम है तो आई विल थिंक, मैं दोबारा सोचूंगा। आपने अपने क्वेश्चन का जवाब खुद ही दे दिया। ओके। मतलब ये कि एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर, इवन मेरे घर वाले ये चाहते हैं मैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर ग्रो करूं, ना कि नेगेटिव बैलेंस शीट लेके आऊं। ट्रू। आपने बहुत अच्छे से घुमाया मेरे को। देखो कितना प्रैक्टिकली। टाइम लगा ना आपको समझने में मैं क्या बोलना चाहती हूँ। हम दूसरों से जो चीज उम्मीद करते हैं वो खुद से क्यों नहीं? ट्रू। ट्रू। मतलब पहले खुद पे इन्वेस्ट करो, खुद का रिजल्ट देखो, उसके बाद आगे सोचो क्या करना है क्या नहीं खुद का करना। डेवलपमेंट करो, खुद की नॉलेज बढ़ाओ, खुद को अपडेट करो, खुद को ग्रो करो, अपना रिजल्ट अच्छा लेके आओ, अपनी ग्रोथ करो। आपकी ईयर ऑन ईयर बैलेंस शीट प्लस चाहिए। इवन एक सैलरी में भी आप सेम सैलरी में हर साल काम नहीं कर सकते, आपको हर साल सैलरी में भी ग्रोथ चाहिए। सब इंक्रीमेंट। जगह आपको ग्रोथ चाहिए। तो मुझे भी ट्रेडिंग बैलेंस शीट में या इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में आपकी ग्रोथ चाहिए, खत्म बात। ट्रू। ट्रू। वेरी ट्रू। और ये समझने में वक्त, ये सालों बीत जाते हैं लोगों को। एंड दे, जब कुछ नहीं होता उनसे तो वो दे स्टार्ट सर्चिंग
कि भैया किसके पास जाए टिप्स ले, राइट? और टिप्स की वो दुनिया वो अलग है। वो ऐसा ढूंढ रहे हैं कि भाई कोई ऐसा भगवान मिल जाए जो बोले कि भाई जा बच्चा तेरे को प्रॉफिट होगी, हो गया। नहीं लेकिन मैम अगर चल सुबह सुबह भगवान प्रकट हो जाए, भैया देखो आज ये शेयर खरीद लेना, इतना प्रॉफिट हो जाएगा बस। ट्रू ट्रू ट्रू। नहीं मैम, एक्चुअली आजकल एड्स भी ऐसे बन रहे हैं ना, इन्फ्लुएंसर जो आजकल एड्स भी डाल रहे हो ऐसी एड्स डाल रहे हैं मैम, देखो हमने 2 मिनट में 2,000 10,000 कमा लिए। तो दे आर इवन इवन आप उससे लोग इम्पैक्ट होते हैं, राइट? आई डोंट नो। ओके, ग्रेट। सो मैम चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मैम अगला सवाल है आपके लिए। मैम व्हाट इज द बेस्ट एडवाइस यू हैव एवर रिसीव्ड? ऐसा कोई स्टॉक मार्केट में आपने आज तक इन्वेस्ट करके रखा हो जो अभी तक आपने होल्ड किया हो, ऐसा कुछ है कोई स्टॉक मार्केट में, कुछ स्टॉक? मैं जब रिंग में जाती थी मुझे बहुत एडवाइजेस मिलती थी, और जो बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, बड़े नाम वाले ब्रोकर्स हैं, वो टाइम पे तो हम सब रिंग में साथ में ही थे, तो कभी ये नहीं सोचा था कि एक दिन ये लोग इतने बड़े हो जाएंगे कि अपनी रीच के बाहर हो जाते हैं, कॉमन मैन की रीच के वो बहुत बाहर हो गए हैं। Okay. तो उनके साथ जब काम किया तो लोग बहुत सिखाते थे, कुछ पापा के फ्रेंड्स, दादाजी के फ्रेंड्स होने के कारण मुझे बहुत ज्ञान मिलता था। ठीक है, बच्ची थी, थोड़ा इग्नोर कर देते थे बच्चे, आप जानते हो ना कि इनको ज्यादा ज्ञान दो बच्चे लोगों को तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक, वो टाइप का माहौल था। तो लेकिन जो बातें मुझे याद रह गई वो भी काम आ रही है। उसमें ग्रेट। एक जो था कि बी अहेड ऑफ टाइम्स और टाइम विल थ्रो यू अवे, जैसे जैसे समय आता है सब चीजें चेंज होगी, ट्रेंड चेंज होगा, तो आपको भी अपने आप को साथ साथ में डेवलप होना है, वरना ग्रेट। आप पीछे रह जाओगे। आप पीछे रह जाओगे। दूसरी बात ये कि आप ट्रेडिंग करो, इन्वेस्टमेंट करो, जो भी करना है करो, जो आपका प्रॉफिट आता है उसको री इन्वेस्ट करो। ओके। और दूसरी बात ये, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जिस जिसमें आपको प्रॉफिट आता है प्रॉफिट्स बुक करते जाओ, और फ्री के शेयर्स परमानेंटली छोड़ दो। ओह, दैट्स वो ग्रेट। कितने एक्स होंगे क्या होंगे मतलब पता नहीं, लेकिन जब फ्री के शेयर्स पोर्टफोलियो में रहेंगे तो आपका पोर्टफोलियो कभी लाइफ में नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव नहीं होगा, हाँ ये भी आपने सही बोला, वेरी ट्रू वेरी ट्रू। तो मैम स्टॉक से मैम याद है, मैम क्या आप पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करते हो? देखो, पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट क्यों करूं? नहीं मैम ऐसी। इट्स लाइक अ बाइंग एन ऑप्शन ना। यस 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 यस। तो कितना खरीदना चाहिए? मैम मैं तो इन्वेस्ट ही नहीं करता, मैं तो आपकी राय ले रहा हूँ। मैं भी आपसे यही पूछ रही हूँ कि पेनी स्टॉक्स में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? मैम अगर पेनी स्टॉक है तो मैम पांच मैक्स टू सौ मैक्स, हजार रुपया ना? बस बस अगर बस पांच सौ 1,000 हजार या हाँ, 5,000, हाँ बस उससे लॉटरी ज्यादा लॉटरी नहीं। पांच सौ लॉटरी हजार टाइप, रुपए की, यस ठीक यस, है। लॉटरी हाँ टाइप, बस ठीक अगर है। चला तो चला हाँ वरना नहीं चला तो नहीं चला। हाँ, 500,000 शेयर नहीं, 500,000 रुपया। हाँ रुपए रुपए रुपए, नॉट शेयर। हाँ, हाँ लॉटरी अगर 5,000 का अगर 5 लाख हो गया अलग बात है, वरना मैं तो सोच के रखूंगा भाई चला गया वो कोई बात नहीं। हाँ वो आदत जाती नहीं है, वो थोड़ा बहुत जब मार्केट में चारों तरफ स्प्रेड होता है तो थोड़ा बहुत 1,000 500 रुपया, बस उससे ज्यादा नहीं। ग्रेट ग्रेट, ठीक है मैम अगला सवाल आपके लिए। व्हाट ब्रिंग्स हैप्पीनेस इन द मार्केट? ओके। और मैम एक और क्वेश्चन, मैम जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है क्या आप खुश रहते हैं या फिर आप दुखी हो जाते हैं कि यार ऐसा लग गया? सो व्हाट एग्जैक्टली इज द रिएक्शन? एसएल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, ओके। राइट? देखिए ऐसा है, लॉस प्रॉफिट कुछ भी हो, पहली बात आपने पूरा प्लान करके किया था, यस। तो लॉस लग गया, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दैट ना। तो उतना लॉस लगना, अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो तो फिर मत करो। मेरा ऐसा है कि लॉस उतना ही लेना चाहिए पर ट्रेड कि आपकी पॉकेट रोए नहीं, उसको रोहित। तकलीफ ना हो। हम्म। तो उसमें दुख वाली क्या बात है? अगर मेरे 10 ट्रेड में से 4 ट्रेड में से पॉकेट को कोई तकलीफ नहीं है, और 6 ट्रेड मुझे अच्छा पैसा, 2 ट्रेड चलो कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल गए, और 4 ट्रेड ने एकदम धमाकेदार प्रॉफिट दे दिया, तो आई एम हैप्पी। ग्रेट 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 ग्रेट। तो मैम अगला सवाल है मेरा इससे कि मैम आप एक अच्छे ट्रेडर हो, सक्सेसफुल ट्रेडर हो, यू आर देयर सिंस 1986 और 1980, मैम 1986 और 1987 आपने रिंग कब से ज्वाइन किया था? 86। 86, यस, सो एग्जैक्टली 36 प्लस इयर्स, राइट? 36 सालों से, ग्रेट। तो मैम इस मुझे ये अगस्त में जानना 36, 2022 अगस्त में 36 कंप्लीट हो गए। ग्रेट, सो 37 इज रनिंग, स्टार्टिंग। स्टार्टिंग, ओके। तो मैम अगला सवाल है आपके लिए कि मैम बिगेस्ट मिस्टेक जो आपको आज तक याद है, ऐसा कोई मिस्टेक जो आपने किया हो जिससे आपने सीखा हो, जो आपको याद है कि फ्यूचर में कभी भी रिपीट नहीं करना, यू हैवंट रिपीटेड?
ओवर कॉन्फिडेंस। ओके, और वो कब हुआ था मैम, कौन से साल में? आई थिंक इट वाज अराउंड 2016। 16। ऐसा क्या हुआ था मैम? अरे किसी शेयर पे ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, इसको तो कोई गिरा ही नहीं सकता, ये तो ग्रेट। बहुत ही स्ट्रांग है, ओके और थोड़ा बड़ा बेट लगा दिया था। ओके ओके ओके, बट जबकि मैं फाइनली। सबसे कहती हूँ जबकि मैं सबसे ये कहती हूँ कि भाई आप कितना भी कर लो, लेकिन अपनी क्वांटिटी, अपनी लिमिट, अपना ये इंक्रीज नहीं करना। कभी कर दिया था तो हो जाता है। कभी कभार मैम, ह्यूमंस वी डू मिस्टेक्स। यस, ट्रू ट्रू वो ट्रू ट्रू। बट वो मिस्टेक इज कॉस्टली ना। हाँ मैम, बट कोई बात नहीं मैम, देखो तो वापस अगली। वापस अक्ल का लड्डू मिल जाता है। ओके, ग्रेट ग्रेट। ओके, एंड मैम, व्हाट इज फ्रीडम एज पर यू? आप स्टॉक मार्केट में हो, सो आई वांटेड टू नो व्हाट इज फ्रीडम एज पर यू। When loss and profit does not disturb you and your year on year balance sheet is in profit, your investments portfolio costing is almost negligible. Okay. It's a freedom for Great, great, great answer, ma'am. Okay, so ma'am, अगला क्वेश्चन है, what is the biggest enemy in the market for you? ऐसा not कौन सा? list. या प्लीज। बोलिए, नहीं फिर नहीं, से मतलब पूछिए। enemy मैम, what is the biggest enemy in the market for you? It's not only for me, it's for everyone. Yeah. So मैम, वो ये है कि मार्केट की नहीं सुनना। ओके, मतलब मार्केट के अगेंस्ट जाके जब हम कोई ट्रेड लगाते हैं, राइट? नहीं, मार्केट की सुनते नहीं है। ओके, सो मतलब चार्ट एक कुछ बार और बोल रहा बोल है। दिया होना है तो होना ही है, वो वाली ओके सिचुएशन ऐसे में आ जाते हैं ना। मार्केट क्या है, मैंने एक बार बोल दिया मतलब हो गया, दैट ओके टाइप ऑफ थिंग। ओके, सो बायसनेस, राइट? कि बस हाँ, ये बस। बढ़ेगा तो बढ़ेगा, जो 2016 में आपके साथ हुआ था। वो गिर कैसे सकता है मेरे लेने के बाद? मार्केट बोल रहा है बेच दो ना। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मैम, अगला सवाल आपके लिए मैम, रोल मॉडल स्टॉक मार्केट में आपका कौन है? ये रोल मॉडल तो सब जो मेरे रिंग के सारे फ्रेंड्स, पापा के फ्रेंड्स, वही सब मेरे रोल मॉडल। और उन्होंने मुझे बहुत कुछ और सिखाया। आज मैं उन्हीं के कारण, उन्हीं के हाथ के नीचे बड़ी हुई हूँ। आज भी उनसे नॉलेज मिलती है, अभी भी वो मिलते हैं तो कुछ ना कुछ ज्ञान दे देते हैं, और उनके वन लाइनर्स ही मेरी लाइफ बदल देते हैं। ग्रेट 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 ग्रेट। सो मैम, एक और सवाल है मैम कि क्या न्यूज बेस्ड ट्रेड करना पसंद करते हैं आप? इफ इट मैचेस विथ माय डेटा एंड माय चार्ट्स। ओके, वैसे मैम कहते हैं कि न्यूज में अक्सर लोगों को, मोस्ट ऑफ द पीपल जिनसे मैं बात करता हूँ, नॉर्मल पीपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अदर लाइक पीपल यू, कि यार न्यूज में जो होता है उसका उल्टा ही करो तो सही रहता है। ऐसा क्यों है? एज पर माय चार्ट्स एंड डेटा, सिंपल। अच्छा, न्यूज में जो They बोले अगर वो match मेरे with डेटा that, में दिख then रहा I है। go ahead, because first thing, I don't know I'm the first person to get the news or last person to get the news. Do you know that? नहीं। तो फिर अगर मेरा डेटा साथ देता है, मेरा चार्ट उसमें साथ देता है, तो यस। ग्रेट ग्रेट, तो मतलब कि हम अपने डेटा की सुने, राइट? हाँ, और डेटा डेटा अगर या साथ दे चार्ट रहा है, जो भी आप देख रहे हो, या हाँ, तो उसके बाद वी कैन गो एंड वी कैन टेक द ट्रेड। ओके, विथ ग्रेट। स्टॉप लॉस। विथ स्टॉप लॉस, ओके ग्रेट। मैम, वैसे नवंबर का महीना चल रहा है, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, खत्म होने पे आ गया, एक्सपायरी खत्म हो चुका है। मैम, इस महीने का आपका आरओआई क्या था? आपके घर में कितना पैसा है, आपकी वाइफ के कबर्ड में? मैम 5,000। सही से बताओ। मैम 10,000। आपको नहीं पता? ओके, मेरी एवरेज आरओआई साल की अगर पकड़ो तो मिनिमम 30 to 40% आती है साल की, मंथली नहीं ग्रेट। बता। नहीं, ग्रेट, तो मैम ऑन एन एवरेज अगर मैं लेके चलूं, 1 से 1.5%, 2%? ऐसा कुछ नहीं है, साल की 30%, अप्रोक्सीमेटली 30-35% आना चाहिए, Yes. So that is the like ideal ROI, right? कंजर्वेटिवली। Yes. कंजर्वेटिवली Yes. एंड मैम, अगर उससे ज्यादा आता है, सपोज किसी साल में आपका 50% आ गए, सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी नीड टू डू? क्या हमें उसे री इन्वेस्ट करना चाहिए और वी शुड वो तो मेरा टेक, हर महीने जाएगा। वो एक फिक्स अमाउंट है, वो तो जाता ही जाता है। मतलब जितना होता है हम उसको री इन्वेस्ट करते हैं, जैसा हमें आपने पहले कहा था, राइट? एक फिक्स अमाउंट है, जो भी इनकम होगी उसका 10% को इन्वेस्टमेंट जाना ही जाना है। नो इफ नो बट। ओके, ग्रेट। ऐसा क्यों है कि मैम जो मेल पर्सन है
वो स्टॉक मार्केट में ज्यादा है और आप जैसे जो वुमेन जो लेडी हैं वो कम है, तो उनकी तादाद कब बढ़ेगी? कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन कि आने वाले सालों में, महीनों में? आने वाले सालों में आप पूरा रिवर्स भी देख सकते हैं। ओह, ओके। क्योंकि इनिशियली से हम मेल डोमिनेटेड कंट्री रहे ना। ओके। तो रिंग में भी जब मैं गई थी तो आई वाज अमंग द फर्स्ट 2-3 लेडीज ओनली ना। ओके, ग्रेट। तो मैम आप जो तो ट्रेनिंग कराते अब थे जो उसमें। कल्चर चेंज हो रहा है, अब हर फील्ड में लेडीज आ रही है ना। ग्रेट, या दैट्स ट्रू, कुछ सालों में दैट्स ट्रू। आपको बिल्कुल रिवर्सल पोजीशन भी दिख सकती है। हो सकता है मैम अगले कुछ सालों में मेरी जगह कोई और बैठा और आपका इंटरव्यू ले रहा हो एवरीवेयर। दैट कुड बी। हो सकता है आप बहुत आगे निकल जाए, मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूँ। मैम अगला सवाल आपके लिए, अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आपको इंटरव्यू लेना है, तो आप कौन ऐसा शख्स होगा या के साथ आप इंटरव्यू लेना चाहोगे और आप उनको, मतलब आप उनको दिखाना चाहोगे लोगों के, भैया ये राइट पर्सन है, इनसे कुछ सीखो? वो तो मेरी खुशनसीबी होगी अगर उन्होंने ऐसा कोई मौका मुझे दे दिया तो। एक है सर रतन टाटा जी और एक है मैडम सुधा मूर्ति जी। ओह, ग्रेट 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 ग्रेट। तो डेफिनेटली मैम, फिंगर क्रॉस मैम, कि जरूर आपको मौका मिले, एंड डेफिनेटली आई विल बी पार्ट ऑफ दैट। आप जहां भी बैठेंगे पैनल का मैं एक पार्ट रहूंगा, बैठ के ताली जरूर बजाऊंगा आपके लिए। लेकिन जब वो मिलेंगे तो शायद मेरे मुंह से आवाज ही ना निकले, जो आपके साथ हुआ था लास्ट टाइम, आपने रिकॉर्डिंग ही बोल दी। टेक्निकल। मैम तब मैं आपके पीछे खड़ा रहूंगा, मैं सब देख लूंगा, टेक्निकल चल रहा नहीं चल रहा है। ग्रेट 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 ग्रेट। ठीक है। सो मैम एक क्वेश्चन है, डू यू बिलीव इन एवरेजिंग और पिरामिडिंग? क्या बेस्ट है आपके लिए, या आप क्या सोचते हैं क्या बेस्ट अगर होना चाहिए? एसआईपी है तो फिर वो ऑटोमेटिक एवरेजिंग हो गया ना। मैंने कहा ना, हर मंथ मेरा जो भी प्रॉफिट आता है उसका एक सर्टेन पोर्शन जो है वो इन्वेस्टमेंट में जाता है, तो इट्स मोर लाइक एन एसआईपी। Okay, नहीं मैम, बट आई एम टॉकिंग अबाउट इन स्टॉक मार्केट। अगर हमारे स्टॉक मार्केट है, 100 का था वो 90 हो गया, तो वी शुड गो एंड डू एवरेजिंग, 80 हो गया वापस बाई करे, या फिर वी शुड डू पिरामिडिंग? व्हाट इज गुड? मतलब एसएल हिट हो गया ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मैम, इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से। इन्वेस्टमेंट में भी इन्वेस्टमेंट है तो एसआईपी। ओके, ओके, वो ऑटोमेटिक एवरेजिंग हो गया है, ऑटोमेटिक पिरामिडिंग हो गया। बस मैं अपने आप से नहीं करूंगी, सिस्टमैटिक तरीके से सब हो जाएगा। ओके, ओके। ग्रेट 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 ग्रेट। मैम आखिरी दो सवाल है आपके लिए मैम। अगला सवाल है आपके लिए, ग्लोबली जैसा कि हम देख रहे हैं रिसेशन चल रहा है, और इंडिया में लोग कह रहे हैं हिट होगा, करेगा करेगा, बट मार्केट टोटली उसके अपोजिट है। जब पूरी दूसरी कंट्री, दूसरे इंडाइसेस गिरे हुए हैं, हमारा इंडाइसिस ही ऐसा है जो चढ़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, ये सूनर और लेटर ये हिट करेगा, या फिर हमारा मार्केट टॉप, नया टॉप बनाते हुए चला जाएगा? देखिए ऐसा है कि अभी तो यहाँ से पैसा बाहर जाते हुए दिख तो नहीं रहा है, मुझे दिख रहा है आपको? नहीं, मुझे तो नहीं दिख रहा। लॉन्ग टर्म स्टोरी। मैम एक बार तो मैम मेरे हिसाब से मैम मार्केट को नीचे आना चाहिए। देखिए नीचे ऊपर तो चलना ही है इसे। ट्रू, ट्रू। लेकिन सेंसेक्स 8,000 से 60,000 भी हुआ है ना। हाँ, हाँ। हाँ। यस मैम। तो नीचे आएगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना यस, इन्वेस्टमेंट्स की। यस, 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 यस। लेकिन हम जब नीचे आता है तो रिसेशन के टाइम पे हम ये सोचते हैं कि भाई अभी ये नीचे आ गया, रिसेशन चल रहा है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करें। मैंने कहा मैं कहती हूँ अगर आ भी जाए और ऐसा मौका मिले तो इन्वेस्टमेंट करिए, यस। क्योंकि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे। और देखिए जहां तक ऑप्शन ट्रेडर का सवाल है, या मैं फ्यूचर्स में बहुत कम ट्रेड करती हूँ, ना के बराबर, बट ऑप्शंस में बायर हूँ। तो हर टाइम मौका मिलता है ऑप्शंस के, राइटर को भी मिलता है, बायर को भी मिलता है। अपॉर्चुनिटीज तो एवरीडे रहती हैं, एवरग्रीन है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये जो 2 साल पहले कोविड हुआ था, मार्केट क्रैश हो गया था 2020 में, किसी ने सोचा था ऐसा होगा? किसी ने नहीं, आउट ऑफ द ठीक है। बॉक्स। अच्छा, और इतना क्रैश हुआ तो कि लोगों को ये लगने लग गया कि मार्केट खत्म हो जाएगा, किसी ने यस, बाय भी नहीं की। और वी शेप रिकवरी जो आई वो गजब की आ गई। यस। तो ट्रू। रिसेशंस तो बहुत बार आए हैं मार्केट में, अपॉर्चुनिटीज देने के लिए आते हैं ये सब। और यस, रिसेशन तो यस, आएगा बिकॉज दैट इज द साइकिल।
यस, वेरी ट्रू मैम, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो मैम मोटा मोटा ये है कि हमें डरना नहीं है, हमें चुनौती से डरना नहीं है, हमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना है, हर वक्त सही मौके पे सही सौदा लेना है, जिससे हमारा प्रॉफिट का जो सीन है वो चलते रहे। और डेफिनेटली एक समय ऐसा है कि हम आपके बाजू में बैठे और वी डू, और मैं आपको ऑफर करूँ एक कप ऑफ टी एज वेल। मैं वैसे आपको क्या पसंद है, टी या कॉफी? मुझे टी कॉफी दोनों चलता है। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। सो डेफिनेटली मैम हम ट्राई करेंगे आपसे मिलने का, और डेफिनेटली जब मुंबई विजिट होगा तो मैं आपसे मिलने का ट्राई करूंगा। एक कप ऑफ कॉफी या टी, आपको जो पसंद होगा, अभी जो भी आपको स्नैक्स चाहिए बस होगा सिर्फ डेफिनेटली। कप ऑफ कॉफी या टी, उससे अलावा कुछ नहीं। नहीं, बाकी का भी मैं ऐड ऑन कर रहा था मैम। नहीं, बस टी या कॉफी, नहीं उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं मैम, वो वक्त डिसाइड करेगा। टाइम इज एवरीथिंग। नहीं, वो ठीक है, बट मैं सिर्फ चाय कॉफी पीती हूँ, ना कोल्ड ड्रिंक, कुछ नहीं। ओनली स्नैक्स? टी कॉफी। स्नैक्स? हाँ, वेज वेज, हाँ प्योर हाँ वेज। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। सो ज्योति भूया मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, इट्स बिन लवली टॉकिंग टू यू। आई होप कि छोटा सा हमारा इंटरव्यू जो फनी वे में जो मैंने कंडक्ट किया, लोगों को समझ में आए कि भैया माइंडसेट, साइकोलॉजी, फियर, ग्रीड, फोमो, सबसे पहले उसमें काम करें, उस पे अपने आप को इनहेंस करें, डेवलप करें, और उसके बाद किसी सेटअप को पकड़े और उस पे ट्रेड करें। राइट मैम? मैम जाते जाते आपके कुछ अनमोल शब्द हमारे ट्रेडर के लिए। चलो, जाते जाते एक बात बताते हैं आपको। वो ये है कि कंसिस्टेंसी रखिए, कितना भी कॉन्फिडेंस हो, किसी की टिप कितनी भी अच्छी हो, उसको रीस्टडी कीजिए। और रीस्टडी के बाद भी कॉन्फिडेंस आ जाए तो भी ट्रेडिंग लिमिट में ही कीजिए, आउट ऑफ लिमिट जाने की कोशिश ना करें। और स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करें। जैसे इंश्योरेंस लेते हैं हम, जो हमारी फैमिली की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए है, वैसे ही स्टॉप लॉस हमारी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए है। ग्रेट, 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 ग्रेट। मैम आई होप लोगों तक सही मैसेज सही वक्त हम पहुंचा रहे हैं। आई होप लोगों को पसंद भी आए और लोग लाइक करें। एंड डेफिनेटली प्लीज, मैडम का जो वीडियो है ओपन इंटरेस्ट, आई रिपीट, आप जाके देखें, बहुत सीखने को मिलेगा। बिकॉज पूरे यूट्यूब की दुनिया में ऐसा वीडियो किसी ने नहीं बनाया। सो थैंक यू वेरी मच मैम, अपने अपना ज्ञान आप प्लीज आप बांटते रहें इसी माध्यम के थ्रू। मैम थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू।